नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और अनुकृति गुसाई ने अंकिता के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। श्रीनगर में टायर फटने से कार मैक्स से टकराई, मची अफरा तफरी। लक्सर से 2 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, खोजबीन में जुटी पुलिस। मसूरी म्युनिसिपल सराय स्थित मां कालिका मंदिर का 27वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुबह मां कालिका मंदिर में ध्वजारोहण कर मां कालिका की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं महिलाओं द्वारा मां के दर पर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी जगह पर जहाँ माता की प्रतिमा है, यहीं पर खड़े होकर दर्शन दिए थे। स्वप्न में आदेश करा था कि मुझे स्थान चाहिए। उन्हें जो एक बेचारे आदमी, नगर पालिका कर्मचारी, मैंने सोचा कहाँ से माँ तेरी जगह बनाऊंगा। माता की ऐसी कृपा हुई कि उस समय है भाई का एक मंदिर छोटा सा बनाया था, सभी ने उसमें सहयोग किया था। यहाँ के मार्केट वालों ने भी उसके बाद ये निरंतर ये जो होता रहा और लोग सभी इससे जुड़ते चले गए। उनको बहुत फायदे हुआ, जिसने जो मन्नत मांगी उसकी पूरी हुई। यहाँ पर 7 सोमवार का एक नियम है। 7 सोमवार लगातार हाजिरी लगाने से इंसान की मन्नत पूरी होती है और वो अपनी मन इच्छा के हिसाब से जो भी करना चाहता है कर सकता है। भव्य रूप ले लिया है मंदिर ने, तो क्या मानते हैं कि भक्तों का तांता लगातार बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज किस तरीके से मनाते हैं, क्या स्थापना दिवस के रूप में? ये आज ये हमारे लिए भी बहुत शुभ घड़ी है कि आज यहाँ पर 27वां वार्षिक उत्सव बन रहा है और बहुत ही मान्यता है हमारी सिद्धपीठ की। कहा जाता है कि यहाँ पर हमारे एक भक्तजन को माता ने दर्शन दिए थे, तो उसके बाद यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई और दिन प्रतिदिन मंदिर का भी निर्माण बढ़ता जा रहा है। मंदिर बहुत सुंदर होता जा रहा है। सभी लोग भक्तजन अपने आप ही इस मंदिर में सुधार करते हुए इसे बढ़ा रहे हैं। ये माँ काली के मंदिर को 27 साल पूरे हो चुके हैं। लोगों की बहुत आस्था रहती है। जो भी इस मंदिर में आता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर का ये भी मानना है कि जो 7 सोमवार लगातार आता है उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सब माँ काली पूरी करती है। हर धर्म का आदमी इसमें आता है, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है इसमें ये भी मानना है कि इसमें एक छोटा गरीब आदमी इसको भगवान काली माँ ने दर्शन दिए थे और तभी से मंदिर की स्थापना हुई थी और जो भी भक्त जो भी मनोकामनाएं होती है उसकी पूरी होती है। जनपद नैनीताल में मौसम विभाग द्वारा जनपद के लिए 7 अक्टूबर को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के शासकीय, अर्धशासकीय, निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। रानी पोखरी थाने के भोपुर में बागी गांव के 55 साल के जोगेंद्र सिंह बुधवार को रात 11 बजे अपने घर के पास नहर में गिरकर लापता हो गए थे। सुबह परिवार के लोगों ने रानी पोखरी पुलिस को सूचना दी, तो तत्काल एसओ शिशुपाल राणा ने एसडीआरएफ के साथ नहर में कई जगह पर चैम्बर को खोलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। नहर में गिरे जोगेंद्र सिंह का शव गुरुवार को रानी पोखरी में दुनाली नहर से बरामद हुआ। यहाँ घटनाक्रम हुआ है। जोगेंद्र सिंह जी कल देर रात को यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर उनका चप्पल भी है। तो बताया जा रहा है कि जब यहाँ बैठे हुए थे उसके बाद कुछ लोगों के संग थे यहाँ पे और उसके बाद पता नहीं अचानक क्या हुआ जो इस नहर में वो गिरे हैं। और ये नहर आगे लगभग आधा किलोमीटर खुली है, लेकिन उसके बाद जो है नीचे काफ़ी आगे तक ये नहर बंद है, अंडरग्राउंड नहर है। तो परिवार के लोग हैं और बता रहे हैं कि लगातार ये लोग ढूंढ खोज कर रहे हैं। जंगल में इन्होंने खोज लिया, कहीं कोई पता नहीं चला। चप्पल की वजह से कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर वो बैठे थे और उसके बाद इस नहर में लापता है। तो आप लोग यहीं के हो? अच्छा, उनके गांव के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं। देखिए परिवार के लोग हैं, परेशान है कल रात से। आप कल से ढूंढ रहे हो इनको? हाँ जी, इनको कल से ढूंढ रहे थे। जोगेंद्र सिंह जी की उम्र क्या रहेगी? और लगभग ऐसी रहेगी 55 के करीब। पीडब्ल्यूडी में करते थे काम? हाँ, पीडब्ल्यूडी गैंग में जो भी। हाँ जी। तो आपको जब घटना का पता चला तो आप आए? हमें जब सुबह पता चला घटने का कि भाई ऐसी बात की मिसिंग हो गए, तो ये हमारे जो छोटे भाई हैं उनके ससुर हैं। तो बहू ने बताया कि पिताजी लापता हो रखे। तो हम जो है कि तुरंत जो है कि अपना विक्रम लेके परिवार के साथ यहाँ पहुँचे। तो आप यहाँ चप्पल मिली उनकी?
भाई यहाँ पे बता रहे कि ये चप्पल है, यहाँ पे चप्पल गिरी थी, स्कूटी यहाँ पे गिरी हुई थी जो पलटी थी नहर की साइड पे, वो ऐसे करके लेटे हुए थे। यहाँ पे- जंगल में आप कह रहे कि हमने जंगल में भी ढूंढ लिया उनको, इधर उधर रिश्तेदारों में भी ढूंढ लिया, नीचे तक गए, रिश्तेदारों में भी ढूंढ लिया, कहीं नहीं पता चला। कहीं नहीं पता चला। तो ये लग रहा है कि शायद नहर में गिरे होंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद नहर में गिरे होंगे या कोई जानवर उठा के ले गया हो। चलिए देखिए, गांव वालों को शक है, परिवार के लोगों को शक है कि या तो शायद किसी जानवर ने शिकार किया या फिर इस नहर में ही गिरे हैं। इसलिए आज तमाम रानी पोखरी की पुलिस और SDRF के जवान इस अंडरग्राउंड नहर में आगे सर्च अभियान चला रहे हैं। लगातार रेस्क्यू चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जोगिंदर सिंह जी का कहीं पता चल सके। तो परिवार के लोग बेहद चिंतित थे, चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पता चल जाए, कैसे भी हालत में हो, कैसे भी हालत में हो, लेकिन पता चल जाए कहाँ है। आज मुर्दा हो। जी जी। चलिए, तो बड़ी घटना घटी है इस भोगपुर में। इस नहर में एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि वो गिरकर लापता है। चलिए, SDRF और पुलिस लगातार उनकी छानबीन कर रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी लोग नाराज हैं कि आखिर कैसे आगे कुछ जगह पर जो है चैम्बर उन्होंने खुले छोड़ दिए, उससे भी लोग नाराज हैं। लोग चाहते हैं कि सिंचाई विभाग पर भी कार्रवाई। चलिए देखें हमारी बात क्या कर रही है। विकासखंड मुंशियारी के दूरस्थ क्षेत्र राज्य के एलोपैथिक चिकित्सालय बोना के लिए भेजी गई दवाइयां झापुली नामक स्थान पर एक पुराने ढाबे के समीप पड़ी हुई मिली। इसी के साथ अस्पताल की व्यवस्थाएं फिर चरमाने लगी हैं। मुंशियारी तहसील मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर राज्य के एलोपैथिक चिकित्सालय बोना में लोगों को 9 महीने बाद दवाइयां मिलने लगी थी। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भी तैनाती की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से व्यवस्थाएं चरमाने लगी हैं। मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के द्वारा मसूरी SDM नरेश चंद्र दुर्गापाल से बैठक कर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में होम स्टे योजना को बढ़ाए जाने को लेकर बैठक की गई। इस मौके पर मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के द्वारा होम स्टे योजनाओं को और बेहतर किए जाने को लेकर सुझाव भी दिए गए, जिसमें उनके द्वारा होम स्टे को दिए जाने वाले लाइसेंस की अवधि 5 साल किए जाने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि होटल के लाइसेंस एक बार बनाए जाते हैं, लेकिन होम स्टे के लाइसेंस हर साल रिन्यू कराए जाते हैं, जिससे कि होम स्टे संचालकों को काफी दिक्कत होती है। का रुख तो सकारात्मक है। हमारा उनसे ये कहना था कि एक जो ये होम स्टे योजना है ये स्थानीय बेरोजगारों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए होती, लेकिन इसका जो लाभ ले रहे हैं दिल्ली के बड़े उद्योगपति इसका लाभ ले रहे हैं। और पर्यटन विभाग से हम लगातार कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए और जो ये वित्त पोषित योजना है, इस योजना के तहत विभाग से मिलने वाले जो लाभ हैं वो होम स्टे को मिले, ताकि होम स्टे जो है सुचारू रूप से चल सके। पर्यटन मंत्री से भी आप मिले थे, कई मांग आपने रखी, किस तरीके की मांगे थी और SDM साहब को दोबारा वो मांगे दी आपने? पर्यटन मंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि इस पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद उन्होंने SDM साहब को भी कहा था कि इनसे व्यूज़ लेकर के, इसके प्रस्ताव लेकर के और सरकार को भेजें। मांग क्या क्या है आपने? मांग हमारी ये है कि एक तो ये स्थानीय लोगों को ही इसमें लाइसेंस दिए जाएं, और दूसर में ये है कि जो सरकार द्वारा वित्त पोषित शब्द जोड़ा गया है उसमें जो है होम स्टे निर्माण के लिए वित्त पोषित होने का मतलब ये है कि आर्थिक मदद की जाए और सब्सिडी पे पैसा दिया। उससे अभी तक वो जो लाइसेंस पहले 1 साल का था, फिर 2 साल का किया। अब हमारा कहना यह है कि कम से कम 5 साल के लिए जो है लाइसेंस दिया जाए, और लगातार यहाँ पे क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बैठे ताकि विभाग द्वारा जो भी दिक्कतें हैं वो समस्या का समाधान मसूरी में ही हो। बैरीनाग में नगर पंचायत बैरीनाग के द्वारा यूजर चार्ज के विरोध में व्यापार संघ के नगर पंचायत में अधिशासी अभियंता का घेराव किया गया और जमकर खरी खोटी सुनाई गई। व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत ने कहा कि नगर पंचायत पर जबरन यूजर चार्ज के नाम पर मनमानी कर सैकड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। नगर पंचायत के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। जबरन वसूली का नोटिस भेजा जा रहा है, जिससे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोविड काल से व्यापारियों की स्थिति ठीक नहीं है, जिससे व्यापारी मानसिक रूप से परेशान है। जो सभी व्यापारी थे, आज हमारा पूरा विरोध प्रदर्शन था। नगर पंचायत के द्वारा जो यूजर चार्ज जो अपने मनमानी तरीके से लिया जा रहा है, और जो इनकी पुरानी बैठकों में, बोर्ड बैठक में सभासदों और जो नगर पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा जो गलत तरीके से जो ये चार्ज लिया जा रहा है, वो भी हम पूरे उसके विरोध में हैं। और हमने आज लेटर एक नगर पंचायत ईओ साहब को दे रखा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें हम संशोधन करेंगे और अगले 2 महीने तक हम किसी भी व्यापारी से को नोटिस नहीं देंगे, और 2 महीने और हमारा आय को ये रहेगा कि हम अगली मीटिंग में सभी सभासद और नगर पंचायत अध्यक्ष जी के साथ मिलकर इस यूजर चार्ज को 30 रुपये और 50 रुपये, जो कि हम सभी व्यापारियों ने सहमति इसमें दर्ज कराई है। जब सरकार के ही कर्मचारी सरकार को चूना लगाते तो सरकार का राजस्व कैसे बढ़ेगा? पहाड़ों में पट्टी पटवारियों की मिलीभगत से
भूमाफिया सरकार को चूना लगा रहे हैं, जिसके कारण राजस्व को लाखों का स्टैम्प ड्यूटी में भारी नुकसान हो रहा है। ताजा मामला जनपद पौड़ी की सबसे भ्रष्ट तहसील लैंसडौन तहसील के ग्राम कलडूंगा पट्टी सीला में कोटद्वार निवासी संजय सतीजा ने 1660 वर्ग मीटर भूमि खरीदी थी, जिसमें पट्टी पटवारी द्वारा उक्त भूमि में दूरी प्रमाण पत्र में 2 आम के पेड़ और 3 चीड़ के पेड़ दर्शाकर कुल 5 पेड़ों की स्टैम्प ड्यूटी जमा की गई, जबकि उक्त भूमि में पूरा फलदार बगीचा है और जिसमें 15 से 20 पेड़ आम के, अमरूद, चीड़ और सफेदा के हैं, जिसका लाखों रुपए स्टैम्प ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। मगर पट्टी पटवारी की भूमाफियाओं पर मेहरबानी कुछ अलग ही दर्शा रही है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और अनुकृति गुसाई ने अंकिता के घर जाकर अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और वहीं इस न्याय की लड़ाई में परिजनों की हर संभव मदद की बात भी कही। आपको बता दें कि अंकिता के गांव पहुंचे अनुकृति ने कहा कि बुलडोजर चलाकर राजनीति करने वालों की वजह से कई सबूत भी नष्ट हो गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जाँच करवानी चाहिए। देखिए, अगर हम इस घटना को भी देखते हैं तो मैं तो इस घटना से भी, जो अगर शुरुआत से इस घटना को देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है। और वही बातचीत आज उनके परिवार से भी मैंने की। जिस तरीके से आप शुरुआती तौर पे देखेंगे कि जब वो रिजॉर्ट कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ से एविडेंस इतने जल्दी निकाले गए होंगे, उसी रात वहाँ जाके बुलडोज़र चला दिया जाता है। यहाँ से डीएम का बयान आता है कि हमारी इसमें कोई परमिशन नहीं थी। वहीं जब पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो 2 दिन के बाद वो बयान बदल जाता है और वो कहते हैं कि नहीं, हमारी परमिशन से हुआ है। लेकिन मैं सोचती हूँ इसमें मैं कहीं ना कहीं वहाँ की जो क्षेत्र विधायक है और महिला विधायक है, मैं उनको भी बहुत दोषी मानती हूँ कि इतनी सेंसिटिव घटना पर इतनी चीप राजनीति, जिसको कहते हैं घटिया राजनीति, करने की आवश्यकता नहीं थी। वो बुलडोजर लेकर पहुंच गई। इतना तो कानून का हर एक व्यक्ति समझता है कि अगर कोई एक्सीडेंट भी कहीं पर हुआ हो, कहीं हत्या, कोई मर्डर कहीं पर हुआ हो, वो एविडेंस प्रोन जोन में अगर कोई बुलडोजर लेकर वहाँ पे टैंपरिंग कर दे तो क्या आज, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं भरोसा है कि वो वहाँ जो एविडेंसेस रहे होंगे उनके साथ छेड़खानी नहीं की गई होगी। मुझे तो नहीं भरोसा है, मुझे तो 100% लगता है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में क्षेत्रीय सर्वदलीय संगठन उत्तराखंड जन कल्याण समिति ने अंकिता भंडारी और सल्ट के दलित नेता जगदीश चंद्र के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर ईको खेत बाजार में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों और ग्रामीणों ने राजस्व निरीक्षक सियालदे राजेंद्र वर्मा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी की है। सियालदे के ईको खेत बाजार में आक्रोश रैली निकाली गई और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें महत्वपूर्ण ये था कि हत्या और रेपिस जैसे जघन्य मामलों में राज्यसभा लोकसभा से एक अधिनियम पास होना चाहिए और वो अधिनियम उत्तराखंड और अन्य राज्यों के विधानसभाओं में विधेयक पास किया जाए कि ऐसे जघन्य अपराधियों को 3 महीने के अंदर फांसी मिलनी चाहिए। और साथ ही जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने अंकिता हत्या मामले में 25 लाख की मुआवजा राशि दी, तो जगदीश हत्याकांड में क्यों नहीं, और जगदीश के परिवार को भी 25 लाख की मुआवजा मिलना चाहिए और हत्या जैसे मामले में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।